जय गणेश दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। गणपति बप्पा अपनी कृपा दृष्टि आप व आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनाए रखें। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु ब्रह्मांड के पालनहार हैं। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष कृपा बरसती है। गुरु बृहस्पति सुख, सौभाग्य, यश, वैभव, धन आदि के कारक हैं। इनकी कृपा से सभी कार्य सफल होते हैं। जीवन में आ रही संपूर्ण बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। कुंडली में बृहस्पति की स्थिति मजबूत होती है तो जीवन में सुख समृद्धि आती है और भाग्य भी साथ देता है। दोस्तों, गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति की विधि विधान से पूजा की जाती है। बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, साथ ही ये देवताओं के भी गुरु माने जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना और व्रत करने से भगवान विष्णु जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही बृहस्पति देव की कृपा से जातक के सारे कार्य सुगम हो जाते हैं। गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा करने से विवाह मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही बृहस्पति भगवान की कृपा से उच्च शिक्षा और अपार धन की प्राप्ति के योग भी बनने लगते हैं। अगर आप भी सुखद गृहस्थ जीवन, नौकरी, धन और उच्च शिक्षा चाहते हैं तो आपको भगवान बृहस्पति देव की पूजा के साथ कुछ छोटे छोटे उपाय भी जरूर करने चाहिए। आपको बता दें, सनातन धर्म में हल्दी का बहुत ही विशेष महत्व होता है। इसे बहुत शुभ माना जाता है। पूजा पाठ से लेकर मांगलिक कार्यों में भी हल्दी का उपयोग किया जाता है। वास्तुशास्त्र में हल्दी के कई उपायों के बारे में बताया गया है, जिसे करने से व्यक्ति के जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में पर्स में हल्दी की गांठ रखने के क्या फायदे हैं, नज़र दोष के लिए हल्दी का प्रयोग कैसे करें, विवाह में यदि बाधा आ रही है तो उसको दूर करने के लिए क्या करें, धन लाभ के लिए हल्दी का उपाय कैसे करें और बहुत सारे हल्दी के लाभ के बारे में आपको आज के वीडियो में बताएंगे। ये एक छोटी सी हल्दी की गांठ छिपी है, इसमें आपके हर समस्या का समाधान। लेकिन ये सब जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का होता है और इस दिन हल्दी का खास महत्व भी होता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ हल्दी का तिलक लगाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। साथ ही हल्दी की गांठ का उपयोग करने से गुरु ग्रह भी मजबूत होता है और गुरु से संबंधित सभी दोषों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, पर्स में हल्दी की गांठ रखने से राहु केतु दोष से छुटकारा मिलता है और व्यक्ति के जीवन में आ रही सभी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। इसलिए पर्स में हल्दी की गांठ जरूर रखें। पर्स में हल्दी की गांठ रखने से पर्स कभी पैसों से खाली नहीं होगा। इसलिए पर्स में हल्दी की गांठ जरूर आपको रखना चाहिए, क्योंकि पर्स में माँ लक्ष्मी का निवास होता है और जहाँ भगवान विष्णु होते हैं वहाँ पर माँ लक्ष्मी जरूर होती हैं। दोस्तों, यदि घर में किसी को नज़र दोष लगा है तो इसे दूर करने के लिए आप कपड़े के छोटे से टुकड़े को हल्दी से पीला कर लें और उसमें कुछ अजवाइन डालकर काले धागे से उसे बांध दें। इसके बाद इस धागे को जिस व्यक्ति को नज़र दोष लगा है उसे पहना दें। हफ्ते भर बाद आपको इसे बहते जल में प्रवाहित कर देना है। ऐसा करने से नज़र दोष का प्रभाव व्यक्ति पर से कम हो जाता है। इसके अलावा नज़र दोष दूर करने के लिए यदि जातक नियमित रूप से हल्दी के पानी से स्नान करता है तो इससे भी लाभ मिलता है। नज़र दोष से पीड़ित जातक रात में सोने से पहले सरसों के तेल में हल्दी को मिलाकर अपनी नाभि में लगा ले तो उसे इस दोष के प्रभाव से जल्दी ही मुक्ति मिल जाती है। विवाह में यदि बाधा आ रही है तो हल्दी का सबसे अच्छा उपाय ये है कि जिस भी कन्या की शादी हो रही है उसके हाथों से जातिका को अपने हाथों पर हल्दी लगवा लेना है। ऐसा करने से विवाह में आ रही बाधा दूर हो जाती है। दोस्तों, विवाह में हल्दी की जो रस्म होती है और उसमें
जिस कन्या का विवाह हो रहा है और उसको हल्दी लग रही है, उसी के हाथ से जिसके विवाह में बाधा आ रही है, शादी में अनेक तरह की अड़चने आ रही हैं, विवाह नहीं कहीं तय हो रहा है, तो उसके हाथ से हल्दी जरूर लगवाएं। जरूर आपको सफलता मिलेगी, विवाह के योग शीघ्र बनेंगे। इसके अलावा हर बृहस्पतिवार के दिन कन्या को बहते हुए जल में हल्दी प्रवाहित करनी चाहिए। ऐसा करने से भी लाभ मिलता है। जिस कन्या के विवाह में अड़चन आ रही हो, उसे 11 बृहस्पतिवार तक हल्दी की गांठ को किसी पीले कपड़े में बांधकर अपने समीप रखना चाहिए। ऐसा करने से जो बाधा आ रही है या कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर है, तो वह ठीक हो जाता है। दोस्तों, धनवान होना तो हर कोई चाहता है, मगर बहुत मेहनत करने के बाद भी आप पर्याप्त धन अर्जित नहीं कर पा रहे हैं, तो श्री गणेश भगवान को हल्दी की गांठ की माला अर्पित करें। आप ये काम बुधवार या गुरुवार किसी भी दिन कर सकते हैं। हल्दी की गांठ को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें और नियमित उसकी पूजा करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन के भंडार भरती हैं। दोस्तों, यदि आपका धन कहीं पर रुका हुआ है, अटक गया है, नहीं मिल पा रहा, आपने बहुत कोशिश कर दी लेकिन कोई उसका फायदा नहीं मिल रहा है, तो आप ये उपाय एक बार जरूर आजमाएं। हर कोई चाहता है कि उसका धन कहीं पर रुका हुआ है तो वो उसको मिल जाए, तो इसके लिए आप ये उपाय जरूर करें। इसके लिए आपको करना क्या है कि हल्दी से चावलों को रंग कर उसे लाल कपड़े में बांध लें। यानी थोड़े से आप चावल ले लें और उसको हल्दी से रंग लें और लाल रंग का आपको कपड़ा लेना है, उससे बांध कर अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से आपका अटका हुआ धन अतिशीघ्र मिल जाएगा। हल्दी के कुछ और छोटे छोटे उपाय हैं जो बहुत ही कारगर हैं। यदि आप हल्दी की एक गांठ पर मौली बांधकर उसे अपने सिरहाने रखकर सोते हैं, तो आपको बुरे सपने आना बंद हो जाते हैं। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की प्रतिमा में यदि आप रोज चुटकी भर हल्दी अर्पित करते हैं, तो आपको मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होगा। यदि आप सूर्यदेव को हल्दी मिश्रित जल अर्पित करती हैं, तो इससे कुंडली में सूर्य दोष का प्रभाव कम हो जाता है। दोस्तों, अगर ये छोटी छोटी जानकारी आपके भाग्य को बदलने में सहायक होती है, आपको सुख संपत्ति देती है, आपकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहती है, आपके जीवन से सभी कष्टों को समाप्त करके सुख शांति का जीवन यदि आपको मिलता है, तो हम समझेंगे हमारी मेहनत सार्थक हो गई। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।